अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये इंडियन ब्राइड इस तरह से साड़ी में किस तरह से टॉपर बनाना है ये बनाना सिखा रही हूँ। और जनाब, इसके अलावा सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। इस केक टॉपर का वेट मैंने आपको कल कम्युनिटी पोस्ट पे दिखाया था ना, कितने कम थे इन टॉपर्स का टोटल वेट। जो लड़का लड़की खड़े हैं इनका 121 के 22 ग्राम था, और ये जो दुल्हन है इसका जो वेट है तकरीबन आप समझो 71 ग्राम है। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे भी कम होना चाहिए। अब आप ये देखो जनाब, मैंने किस तरह से स्किन कलर बनाया है। मैंने सिर्फ मिलेनियम का थोड़ा सा एक ड्रॉप ब्राउन कलर वाइट फॉन्डेंट में डाला और मैंने इसको मिक्स किया तो ये स्किन कलर बन गया। और इसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा टाइलोस पाउडर ताकि ये अच्छे से हार्ड हो जाए फॉन्डेंट। ठीक है। अच्छा, ये वाले जो टॉपर है ना, ये मैंने परसों बनाए थे, तो कल मैंने वो वाली वीडियो अपलोड कर दी थी। ये पहले के बने हुए हैं। ठीक है। अब ये देखो, मैं इसकी बना रही हूँ गर्दन। गर्दन आपने इसी तरह से बनानी है, छोटी छोटी सी, इस तरह से सिलेंडर शेप में। अच्छा, ये मैंने इंडियन ब्राइड क्यों बनाई है, हमारी बहुत ही प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं, उर्वशी हैं गुजरात से। उन्होंने हमें मैसेज किया कि नादिया जी, अगर आपने एक टॉपर बनाना ही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ना एक साड़ी वाली बना दें आप टॉपर, क्योंकि मेरा ऑर्डर है, मैंने बनाना है और मुझे कहीं से भी अच्छा ट्यूटोरियल नहीं मिल रहा। तो उम्मीद है उर्वशी आपकी हेल्प हो जाएगी। मैंने बनाना तो था ही, मैंने फेस ही बनाना था, लेकिन चलो मैंने आपकी खातिर ब्राइड बना दी है, आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये ऑर्डर का होता ना तो मैं इस पर और ज़्यादा एम्बेलिशमेंट, मतलब और ज़्यादा इसको डेकोरेट करती, मगर ऑब्वियसली ये मैंने आप लोगों को सिखाना ही था। अच्छा जी, ये जो मैंने कल परसों टॉपर्स बनाए थे, ये बाल किस तरह से मैं बना रही हूँ। आपने इस तरह से थोड़ी सी फॉन्डेंट लेके उसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइनें डालनी है जिससे बालों का एक टेक्सचर आ जाए। ठीक है, ये बालों वाला टेक्सचर आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मैं लगा दूंगी। जो मैंने दो फेस बनाए थे ना, एक लड़के का एक लड़की का, ये देखो इस तरह से। बस आपने ना, अब ये देखो मैं आपको एक चीज़ सिखा रही हूँ कि आपने कर्ल कैसे बनाने हैं, बालों के जो कर्ल हैं वो कैसे बनाने हैं, वो इस तरह से बनाने हैं कि धागा आपने ना पतली सी फॉन्डेंट को डोरी की तरह बना के इसके ऊपर आपने किसी भी स्टिक, पतली सी स्टिक के ऊपर, शाशलिक स्टिक के ऊपर ऐसे रोल कर लेना है, और जब आप निकालोगे तो ऐसे नूडल्स की तरह की शेप आ जाएगी। क्लियर, मैंने 2-3 दफ़ा करके दिखा दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप मोटे कर्ल्स भी डाल सकते हो, मोटी फॉन्डेंट ले लो, पतले कर्ल्स भी डाल सकते हो, इस तरह से। क्लियर, ये बात समझ आ गई। यही मैं आपको सिखाना चाह रही थी कि आपको जो कर्ल्स है ना वो बनाने आ जाए। आपने ना इस वाली फॉन्डेंट में भी टाइलोस डालना है ताकि कर्ल्स अपनी जगह पे स्टिक हो जाएं और जल्दी से हार्ड हो जाए। अब ये देखो, मैं इसकी जो गर्दन है इसके अंदर मैं इस तरह से सुराख करके और मैं इस तरह से जो है इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, गर्दन को डाल दूंगी और उसके बाद फेस को डाल दूंगी। अब देखिए मैंने कितनी आप लोगों के लिए आसानी की है कि आप लोगों को समझ आ जाए, क्लियर हो जाए कि किस तरह से फेस बनाया जाता है, किस तरह टॉपर बनाया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देखो एकदम से नहीं आती, आपको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अब ये देखो, कल तो मैंने टूल से बनाया था ना फेस, आज ये देखो मैंने इस तरह से शास्त्रिक स्टिक्स लेके, आपने जैसे हम स्माइल नहीं बनाते इस तरह से आपने स्माइल सी बना देनी है, दैट्स इट। अच्छा, ये वाला जो दुल्हन वाला टॉपर था ना, वैसे बेसिकली मैंने बनाया था बेबी फेस। ठीक है, मोटा मोटा सा, मोटे चीक्स वाला बनाया था। वो लड़कियों वाला मैंने फेस नहीं बनाया था जिससे मैंने ब्राइड बनाई है। लेकिन जब मुझे उर्वशी की रिक्वेस्ट आई तो ऑब्वियसली मैं फेस तो चेंज नहीं कर सकती थी, मैंने उसका पूरा कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपने जब अच्छा, अगर मेरा मुझे टाइम मिला ना तो हम प्यारी सी लड़की एक खूबसूरत सी पिंक साड़ी में भी बनाएंगे जिसके बाल खुले होंगे, ज़रा खूबसूरत सी लगेगी, है ना, इस तरह की भी बनाएंगे हम। लेकिन ज़ाहिर है ये फेस पहले का बना हुआ था, इस वजह से इसको मैं चेंज नहीं कर सकती थी, वो हार्ड हो गया था। इसलिए वो आप समझो कि दुल्हन के ड्रेस के ऊपर ना बच्चों वाला फेस है, मोटा मोटा सा, जिसका बच्चे का मुंह फूला होता है ना, उस तरह का। अब ये देखो, मैंने ये जो है ना मार्केट से आइज़ बनाई है। ये आइज़ बनाने वाला ट्रिक बहुत आसान है, ज़रा गौर से देखिएगा। नोज़ बनाना सिखा दी है मैंने, और कल वाली वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगी जिन्होंने आज पहली दफ़ा वीडियो देखी है, ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए। डिस्क्रिप्शन में मैं 2-3 लिंक्स डाल देती हूँ ताकि आप लोग सीख सको। ठीक है, अब ये देखो जी, अब मैंने जो है इसके फेस पे ऐसे लिपस्टिक सी बना के लगा दी है। अब आप ये देखो कि इसकी आईब्रोज थोड़ी सी करी हूँ मैं डार्क, और ये इस तरह से नीचे की तरफ आपने इसको सुराख करके अब इस तरह से मैंने रख दिया था। अब जनाब, इसके ऊपर मैं क्या करने वाली हूँ, अब इसके ऊपर मैं करने वाली हूँ ये कि इसके ऊपर लगाऊंगी बाल। अब ये देखिए, मैंने साइड पे लगाई टाइलोस ग्लू और इसके ऊपर लगा दूंगी मैं इस तरह से बाल। ठीक है, जैसे मैंने कल आप लोगों को सिखाया था ना कि इस तरह से आपने बाल लगा देने हैं। पहले तो आपने पूरा
फेस को पीछे से हेड को कवर करना है ब्लैक से। अच्छा, एक बात मैं और कहूँगी, अवॉइड किया करें ब्लैक बाल बनाने से, कोशिश किया करें ब्राउन, थोड़े से ब्लॉन्ड, इस तरह से ना थोड़ा सा डिफरेंट कलर ज़रूर आप अपने जो भी टॉपर्स बनाओ बालों का बनाया करो, ताकि ज़रा खूबसूरत लगे। अब ये जो मैंने रोल्स से बनाए हुए थे ना, ये रोल्स मैं छोटे छोटे करके लगा रही हूँ ताकि एक ओरिजिनल सी खूबसूरत सी लुक आए। अच्छा, अब ये देखो, मैंने तो बेबी फेस बना रही थी, लेकिन फिर मैंने दुल्हन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हुई होगी। ठीक है, दुल्हन टॉपर बनाना बहुत ही आसान है, साड़ी वाला तो उससे भी आसान है। अच्छा, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने जो टॉपर था ना, इसके अंदर मैंने फॉन्डेंट नहीं, टाइलोस नहीं डाला था, क्योंकि मेरे ऑब्वियसली फिर आपको पता ही है कि फॉन्डेंट वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपको सिखाने के लिए टॉपर होते हैं। मैं कहा चलो मैं फॉन्डेंट में टाइलोस पाउडर नहीं डालती ताकि वो हार्ड ना हो, मैं दोबारा से तोड़ के उसे फॉन्डेंट में रख दूँगी। कभी कभी ना इंसान थोड़ी कंजूसी कर लेता है, अब क्या करूँ यार, आप लोगों को सिखाना भी है। आप ये देखो, हमने इस तरह से इसके प्यार से बाल बना दिया था। जूड़े बनाने का ना मुझे बड़ा ही शौक है, पता नहीं मुझे क्या है, हर टॉपर पर मेरा दिल करता है इसके जूड़ा बना दूँ, तो मैंने इसका भी बना दिया। ठीक है, चलो जी, ये वीडियो थी हमारी परसों की। ठीक है, मैंने सोचा था कि आपको ये भी सिखा दूँगी। अच्छा, यहाँ इस वाले फेस के ऊपर ना, अगर हम नीचे थोड़े से बाल इस तरह से कर दें, हम दाढ़ी भी बना सकते हैं, आप बियर्ड भी बना, फ्रेंच भी बना सकते हो, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लुक देनी है, तो आपने क्या चेंज करना है, आपने इसकी आईब्रोज मोटी कर देनी है। मोटी आईब्रोज के साथ ना एक थोड़ी सी शार्प, थोड़ी सी एक सीरियस लुक आती है फेस की। ठीक है, ये आपको मैं टिप बता रही हूँ। लो जी, हमारा ये टॉपर हो गया था रेडी। अब मैंने इसको रख दिया था अगले दिन के लिए। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर बाकी आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से मैंने ब्राइड बनाई थी, वो सब मैं आपको इसी में अगले स्टेप में दिखाती हूँ। तो जनाब, ये आ गया है जी आज का दिन। आज का दिन मैं अब इसकी जो हम इसको ब्राइड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कल वाले टॉपर्स का वेट। ब्लू वाले लड़के का था जी 59 और लड़की का था तकरीबन 62। तो ये टोटल वेट जो था हमारे टॉपर्स का 121 था। तो अब आप खुद देखो कि कितने हल्के फुल्के ये टॉपर्स हैं। अब ये देखो, ये ब्राइड वाला जो मैं बना रही हूँ, इसका जो नीचे वाले हिस्से का वेट है वो 42 ग्राम्स है। ठीक हो गया। अब आप ये देखो, अब ये देखिए, मैंने जो ब्राइड का नीचे वाला हिस्सा था ना, मैंने ऐसे बनाया। आप ये देखो, जो ऊपर वाला फेमिनिन पार्ट मैंने बनाया वो किस तरह से बनाया, जैसे मैंने कल पॉकेट्स बनाई थी ना, इसी तरह से मैंने ये जो ऊपर वाला हिस्सा है फेमिनिन लुक देने के लिए, इसी तरह से आपने बना के इसको शेप दे देनी है। ठीक है, और नीचे से इस तरह स्टिक आपने डाली, और ये जो लड़की है इसको मैंने एज इट इज़ उठा के इसमें से स्टिक निकाल के इसमें डाल दी, और उसकी गर्दन पीछे गिर गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोबारा लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब आप ये देखो, अब ये मैंने फॉन्डेंट के अंदर टाइलोस पाउडर नहीं डाला है, तो आप देख सकते हो कि फॉन्डेंट कितनी सॉफ्ट है और वो आगे आगे की तरफ आ रही है। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहती थी कि ये रीज़न होती है कि जब आप उसमें टाइलोस ना डालो तो वो फॉन्डेंट अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने फेमिनिन बॉडी बनाई है, थोड़ी सी प्रोमिनेंट है, तो आपने भी इसी तरह बनानी है। उसकी रीज़न ये है कि हमने जब बाकी इसके ऊपर दुपट्टे वो चीज़ें लगाएंगे ना, तो वो ना, अगर हम बिल्कुल फ्लैट बनाएंगे तो वो बिल्कुल फीचर्स नुमाया नहीं होंगे। ठीक है, फिगर बिल्कुल नुमाया नहीं होगा। आपने थोड़ा सा इस तरह से बड़ा बड़ा बॉडी बनानी है, ताकि जब उसके ऊपर हम फ्रिल वगैरह लगाएं तो वो प्रोमिनेंट हो। ओके, अब आप ये देखो, मैं इस तरह से ना छोटी छोटी पट्टियाँ काट के मैंने साड़ी की साइड वाली फॉल बनाई है। वैसे मैंने कभी ज़िंदगी में साड़ी नहीं पहनी, नेवर एवर, और मुझे पहननी भी नहीं आती है, लेकिन मैंने देखी ज़रूर हुई है तो मैंने बनाई है। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने ना स्किन कलर की पट्टी लगाई है, क्योंकि अक्सर साड़ियों में आपने देखा होता है कि ये जो हमारा पेट वाली साइड होती है थोड़ी सी, वहाँ से ब्लाउज़ ऊंचा होता है थोड़ा सा, वहाँ से पार्ट आपकी बॉडी रिवील हो रही होती है। तो आपने अगर इस तरह से करना, तो सिर्फ आपने एक पट्टी से काट के आपने उसका कमर की एक लुक दे देनी है कि जैसे ब्लाउज पहना है और नीचे पेटीकोट है। ठीक है, इस तरह से आपने दे देनी है। अगर आप नहीं देना चाहते कोई मसला नहीं है, लेकिन ये दिखाना ज़रूरी था और ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक हो गया। अब ये देखो, मैंने इस तरह से ना पट्टियाँ काट काट के, जैसे कलियाँ नहीं काटते, फ्रॉक की कलियाँ काटते हैं हम, इस तरह से आपने थोड़ी सी ऊपर से पतली नीचे से चौड़ी आपने काट के साड़ी की आगे वाली फॉल बना देनी है। ठीक हो गया। अब आप ये देखो, पीछे से कमर लग रही है ना, कमर है, सिर्फ एक पट्टी लगाने से, जिस पट्टी फॉन्डेंट से हमने फेस बनाया था उसी रंग की हमने पट्टी लगाई है, ताकि वो कमर एक लगे कि भाई नज़र आ रहा है पार्ट। अब ये देखो, इसी तरह से हमने पट्टियाँ काट काट के जो साड़ी का हिस्सा होता है, जो उसकी फॉल होती है, दुपट्टा होता है, वो जैसे वो जो पीछे की तरफ गया होता है उसका पल्लू, वो बना रहे हैं हम। अब ये मैंने इसके बाजू बना दिए हैं। अच्छा, ये इसकी हाइट जो थी तकरीबन 4 इंच थी।
अगर तो मेरे ऑर्डर का होता ना, मैंने इतनी कोई प्यारी बनानी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन ऑब्वियसली फिर इतने इसको बनाने में तकरीबन मुझे 1 घंटा लग गया। तो आप सोचो कि अगर ऑर्डर के बगैर बनाओ तो फिर आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हो कि मेहनत इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर वो वेस्ट जाती है। ठीक है, अब आप ये देखो, अब मैं इसके बनाने लगी हूँ बाल। मैंने इसी तरह से स्ट्रिप्स काट काट के उन्हें इकट्ठा करके, आप इसको बाल की भी शक्ल दे सकते हो, जूड़े की भी दे सकते हो, आप जूड़ा नीचे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, इस तरह से कर्ल्स भी डाल सकते हो, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैं करूँगी जी थोड़ी सी डेकोरेशन। डेकोरेशन ये कि इसके ऊपर मैं कर दूँगी गोल्डन कलर, ताकि एक प्रॉपर ब्राइड वाली लुक आए। अच्छा, मैंने ब्राइड को इस तरह से लुक दी है, सादी सी दी है। हम इसके ऊपर दुपट्टा भी उड़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडियन ब्राइड्स का वो नहीं होता ना, पल्लू इसी तरह का ही होता है। तो मैंने आपको उर्वशी एक आइडिया दे दिया है, ताकि आपने अगर बनाना हो तो आपके लिए बनाना में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, अब आप ये देखो, मैंने वीडियो की स्पीड ना फुल की हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था अगर मैं पूरी वीडियो दिखाती। ठीक हो गया। अब इसका पल्लू मैंने लगा दिए हैं, इस तरह से बाल मैंने लगा दिए हैं। बाकी अब ये देखो, इसके मैं ना थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ कपड़ों पे, ताकि खूबसूरत लगे कपड़े, प्यारे लगें। और मैंने सिंपल ही रखना था, फिर मैंने कहा लेकिन आप लोगों को ज़रा अच्छे से आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप इसको मज़ीद कर सकते हो। अच्छा, हाथ मुझे थोड़े से बड़े लग रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इसको इस तरह से फटाफट से आप लोगों को सिखाया है। आपने बहुत डेलिकेटली बनाना है, मखरोनी लाना, आपने फटाफट से इसको प्यारा प्यारा सा बनाना है। ठीक है, बालों को आप जैसी मर्जी शेप दो। इसके फेस को मैंने थोड़ा सा खोलने की कोशिश की थी कि ज़रा खुश खुश ब्राइड लगे, लेकिन अफसोस के दुल्हन संजीदा और हैरान परेशान ज़्यादा लग रही है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि ये फेस पहले का बना था। अच्छा, मुझे बिल्कुल जिस दिन भी टाइम मिला, हो सकता है मैं कल ही आपको साड़ी वाली एक और प्यारी सी बना दूँ, या शलवार कमीज में बना दूँ, जिस जैसे खूबसूरत सी लड़की होती है ना कॉलेज की, जिसके बाल खुले होते हैं, ऐसे खूबसूरत लग रही होती है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बना दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, लो जनाब, मैंने ये जितनी फॉल्स थी इनके ऊपर मैंने कर दिया है गोल्डन कलर, ताकि ज़रा खूबसूरत सी हमारी प्यारी सी ब्राइड लगे। और जनाब इसके जो है पल्लू अभी मैंने इसके पीछे वाला लटकाना है, क्योंकि वो पीछे से जब मैं कर रही थी ना तो नीचे से टूट के गिर गया था, क्योंकि मैंने इस फॉन्डेंट के अंदर टाइलोस नहीं डाला। अब आपको पता चला कि टाइलोस डालना टॉपर्स में कितना ज़रूरी है। अब मैंने इसमें टाइलोस नहीं ना डाला, मैंने इसकी गर्दन उतार के रखनी है साइड पे, और पूरी जो रेड फॉन्डेंट उसको रोल करके दोबारा रख देना फॉन्डेंट के अंदर, वो मेरे दोबारा काम आ जाएगी। अगर मैंने इसमें टाइलोस डाला हुआ होता तो क्या होता, वो हार्ड हो जाती, वो मेरे काम नहीं आनी थी। जैसे अभी मैंने कल गर्ल और बॉय का टॉपर बनाया था, वो बिल्कुल हार्ड हो गए हुए, इनको मैं तोड़ के कुछ नहीं कर सकती, लेकिन रेड कलर को कर सकती हूँ। लो जनाब, मैंने इसकी लगा दिया जी बिंदिया प्यारी सी। मैंने कहा चलो जी ज़रा खूबसूरत सा और इसमें इंडियन टच आ जाए। ठीक है, अब आप ये देखो कि हमारी ब्राइड कितनी प्यारी लग रही है ना। इसको मैंने कर्ली बाल बनाए हैं। अब बस मुझे फेस का थोड़ा सा है कि फेस में थोड़ा सा पतला कर देती ना और प्यारा लगता, लेकिन जाहिर है ये मैंने बेबी फेस बनाया था, लेकिन फिर उसको मैं जब ब्राइड में कन्वर्ट कर दिया तो फिर मैं उसको चेंज नहीं कर पाई। अब ये देखिए, मेरा दिल था कि यहाँ पर मैं गार्लैंड बनाती, और बिलीव करें अगर मेरे ऑर्डर का होता ना, मैं छोटे छोटे से फूल इसके जूड़े के साइडों पर लगाने थे। वो कितने प्यारे ऐसे गजरे से लगते हैं ना, ऐसे फूलों का लगा हुआ होता है, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन खैर, आप लोगों को आइडिया हो गया, क्लियर हुआ, और विशी समझ आ गया कि आपने किस तरह से ब्राइड बनानी है। उनको वो कह रही थी कि हमें यूट्यूब पे अच्छी वाली प्यारी ब्राइड कोई नहीं मिल रही उस तरह का ट्यूटोरियल। अच्छा, ये मैंने पट्टी लगाई थी ना, ये पट्टी ऊपर नीचे हो गई। आपने देखो, ये आपको सिखाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यारी बनानी है और ज़्यादा नीट बनानी है। पल्लू को और ज़रा खोल दीजिएगा, थोड़ा सा प्यारा हो। बेशक आप ब्राइड के हाथ के ऊपर पल्लू डाल सकते हो साड़ी का, जैसे आपका दिल करे। अब देखो, ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दे दिया है, आप इसके ऊपर मज़ीद इम्प्लीमेंट करो, मज़ीद अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, ये आपके अपने ऊपर है। ठीक है, सिखाना मेरा काम था, आपने किस तरह से इसको खूबसूरत बनाना है। आप वलीमा ब्राइड बना लो, आप क्रिश्चियन ब्राइड बना लो, पाकिस्तानी ब्राइड बना लो, लहंगे वाली, बहुत प्यारी लगती हैं ये चीज़ें। आप अपना हाथ इस तरह से सेट करो, प्रैक्टिस किया करो, इंशाल्लाह आप लोगों के टॉपर्स इतने बेहतर हो जाएंगे ना कि आप कहोगे आप ही आपने हमें क्या सिखा दिया। मैं कहा चलो दुल्हन का थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो जाए, थोड़ा सा साइडों से भी दिखा दूँ कि इस एंगल से कैसी लग रही है, इस एंगल से कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है भाई, मैं तो ना, मेरे तो पास कलेक्शन हो गई है टॉपर्स की, कल के लड़का लड़की की, और जनाब ये आज हमारी प्यारी सी दुल्हन की। अच्छा जी, फिर मैंने कहा कल वाले टॉपर जो है इसके साथ रख के आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ना फिर आप देखिएगा कि उन दोनों की हाइट है तकरीबन 4.5 से 5 इंच, और इस ब्राइड की हाइट है तकरीबन 4 इंच। इसका टोटल वेट कितना आया, 71 ग्राम। वैसे अगर हम इसको मज़ीद मॉडिफाई करते तो इसका वेट 50 ग्राम भी आ सकता है। अगर आप चाहो तो इसको मज़ीद पतली और छोटी दुल्हन बना सकते हैं। अभी तो ये छोटी छोटी सी दुल्हन है ना,
ऑर्डर का हो तो आपने लंबी दुल्हन बनानी है, इस तरह की नहीं, छोटी बनानी, ठीक है। 4 इंच की नहीं, एटलीस्ट आपने 4.5-5 इंच की बनानी है। ओके, चलो जी, अब मैं आपको ना दिखाती हूँ कि इसका पल्लू मैंने लटका दिया था। अब आपने मुझे बताना कि दुल्हन कैसी लग रही है। मुझे वैसे बहुत क्यूट लग रही थी। अगर दुल्हन थोड़ा स्माइल कर रही होती ना और खुशी होती, लेकिन अफसोस वो स्माइल कर नहीं रही है उदास सी है, पता नहीं क्यों लग रहा है बारात का वेट कर रही है, आए नहीं अभी तक बारात एनीवेज, ये देखिए जनाब, ये हमने वेट आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। ये मैं वेट आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ कि सुनिए, आप लोग फिर इतने इतने हैवी टॉपर्स बना देते हो कि एक से ज़्यादा टॉपर्स का वेट हो जाता है। हमेशा कंट्रोल किया करें वेट को, ताकि आपकी कॉस्ट फ्रेंडली हो और आपको बहुत ज़्यादा इस पर नुकसान ना हो कि टॉपर्स में इतनी ज़्यादा फॉन्डेंट चली जाए, ठीक है। अब आपको मैंने इसको थोड़ा सा हर एंगल से दिखा रही हूँ और आपको आइडिया हो जाए कि आपने प्यारा जूड़ा बनाना है, आपने गार्लैंड कैसे लगाना, जो भी आपका दिल करे। अच्छा, मैंने जो पहले दुल्हन बनाई थी उसके इयरिंग्स भी बनाए थे और आप गले में हार वगैरह बना सकते हो। लो जी, मैंने इसके कज़न भी इसके साथ खड़े कर दिए कि चलो जी तुम्हारा भी फ़ोटो शूट हो जाए सारों का। इसका मैंने हुड उतार दिया था पिंक वाली का। मैंने कहा हुड के बगैर भी इतनी खूबसूरत लग रही है ये, ठीक है ना। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, हुड मैंने उतार के साइड पे रख दिया था। मैंने कहा चलें ऐसे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तीनों टॉपर्स मैंने दिखा दिए। और जनाब, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नए आइडिया के साथ आऊँगी। और आप लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं, जो मेरे लिए आसानी होती है कि मैं बना सकूँ, तो मैं वो ज़रूर पूरी कर देती हूँ। जो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो मेरे लिए आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाना पड़ेगा, तो फिर वो मैं नहीं बना पाती, ठीक है। चलें जी, उर्वशी देख लीजिएगा ट्यूटोरियल, और बाकी सब यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। बशर्ते ज़िंदगी कल हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।